हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी का पोस्ट मैंने कल अपने ट्विटर पे डाला था एंड वो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल चले गया था। एंड कंपनी का नाम है आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड की मैनेजमेंट का कहना है कि वो लोग अभी 10x कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं। ठीक है, उनकी जो करंट कैपेसिटी है दैट इज़ अराउंड 20,000 स्क्वायर मीटर्स एंड वो उसको 10x करने की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ आज़ाद इंजीनियरिंग करता क्या है, तो आज़ाद इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली द मैन्युफैक्चरर ऑफ एरोस्पेस कंपोनेंट्स एंड टर्बाइंस एंड इट बेसिकली सप्लाइज इट्स प्रोडक्ट्स टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो बेसिकली उनके जो दो सेगमेंट्स है, मेन जो बड़े सेगमेंट्स है दैट इज़ एरोस्पेस एंड डिफेंस, वो एक सेगमेंट है एंड ऑयल एंड गैस जो है उनका वो दूसरा सेगमेंट है। ऑयल एंड गैस से इनको यूजुअली अपने 80% रेवेन्यूज़ आते हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस जो है वो इनका काफ़ी एक नया सेगमेंट है, यानी कि 2019-20 में ही स्टार्ट हुआ था एंड उसकी वजह से उनके जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा कम है। इट इज़ अराउंड 16-17%। ठीक है, बट वो ग्रो काफ़ी अच्छे से कर रहा है। अगर हम उसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो वो अभी 16-17% पे चल रहा है एंड जो बाकी अदर सेक्टर्स है दैट कम्स टू अराउंड 3-4%। ठीक है, अब बेसिकली ये लोग करते क्या हैं, हम उससे चालू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं एरोस्पेस कंपोनेंट्स। ठीक है, जो कि टर्बाइंस वगैरह में जाता है। एयरफॉयल्स बनाते हैं ये लोग, इंजन कंपोनेंट्स बनाते हैं, हाइड्रोलिक पार्ट्स बनाते हैं, फ्लाइट कंट्रोल पार्ट्स बनाते हैं, एयर जनरेशन सिस्टम्स बनाते हैं। ठीक है, एंड ये जो पार्ट्स ये लोग बनाते हैं, ये जो अलग अलग जो मैंने अभी आपको नाम बताई है पार्ट्स का, ये जो सब पार्ट्स है ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स है। ठीक है, अभी अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे उनका तो दिस इज़ व्हाट द मैनेजमेंट कीप्स ऑन रिपीटिंग। दीज आर नॉट लाइक बहुत कॉमन जो मिल जाते प्रोडक्ट्स, ऐसे ही कोई भी अगर मशीन उठा के लेके आएगा बना सकता है वो, या अगर किसी के पास 500,000 करोड़ होगा तो वो फैसिलिटी सेटअप करके बना सकता है वो। ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाते ये लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे कंपनी जिसको ये बेच रहे हैं वो कस्टमर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नुकसान कैसे होगा, बिकॉज ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, तो अगर ये काम करने पे बंद हो जाए या फिर अगर कुछ डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से उनके कस्टमर को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। एंड अगर मैं इनके कस्टमर्स की बात करूँ तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। सिमेंस आता है, रोल्स रॉयस आता है, अब इंडिया में भी काफ़ी इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। ठीक है, भेल हो गया एंड अभी इन्होंने सऊदी अरेबिया में भी एक MOU साइन किया बेकर ह्यूज़ के साथ। ठीक है, तो मतलब अगर आप इनके क्लाइंट्स देखोगे इनके कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो अगर ऐसे क्लाइंट्स अपने क्रिटिकल कंपोनेंट्स दे रहे हैं आज़ाद इंजीनियरिंग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो आप खुद सोचो आज़ाद इंजीनियरिंग का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, 2008 में ये कंपनी चालू हुई थी एंड वो एक मशीन के साथ चालू हुई थी। आज दे हैव अराउंड 300 मशीन्स। ठीक है, 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं इनके एंड जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो सारी हैदराबाद में लोकेटेड है। एंड अगर मैं बात करूँ तो इनका जो एक्सपेंशन होने वाला है फ़ेज़ 1 में वो लोग 95,000 स्क्वायर मीटर्स एक्सपांड करने वाले हैं। फ़ेज़ 2 में दे विल एक्सपांड अराउंड 70,000 स्क्वायर मीटर्स। एंड अगर मैं इनकी ऑर्डर बुक की बात करूँ तो इनका ऑर्डर बुक अराउंड 4,200-4,500 करोड़ का है अभी। ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा बिकॉज अभी रिसेंटली उनको सीमेंट से ऑर्डर मिला है अराउंड $90 मिलियन का, विच इज़ अराउंड 800 करोड़, है ना। तो अभी इनका रिजल्ट भी आने वाला है, आई गेस कल या परसों ही आने वाला है। तो मैं Q2 का तो बहुत लेट बना रहा हूँ वीडियो, बट येस अभी जब नेक्स्ट कॉन कॉल आ जाएगा तो उसका मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा, तभी आपको अपडेटेड ऑर्डर बुक भी पता चल जाएगी इनकी। येस, तो मैं अगर इनके ऑर्डर्स की बात करूँ जो मेजर इनके पास ऑर्डर्स है अभी। ठीक है, इनके पास एक सीमेंस का ऑर्डर जो मैंने अभी आपको बताया 29 जनवरी को इनके पास आया है, दैट इज़ ऑफ अराउंड 811 करोड़ एंड वो 6 साल लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। एंड उसमें ये लोग सप्लाई करने वाले हैं मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कंबस्टन कमोडिटीज़, कोल्ड ब्लेड्स एंड क्रिटिकल मशीन पार्ट्स एंड असेंबलीज। ठीक है, इनके पास एक और ऑर्डर आया था 27 जनवरी को भेल से, बट वो जो ऑर्डर के डिटेल्स है वो ऑब्वियसली पब्लिक नहीं है बिकॉज इनके जो काफ़ी सारे क्लाइंट्स रहते हैं वो डिफेंस बेस्ड भी रहते हैं, एरोस्पेस बेस्ड भी रहते हैं, तो इनका काफ़ी बार क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाता है। उसके वजह से ये लोग डिस्क्लोज नहीं कर पाते कि ये लोग बेसिकली क्या बना रहे हैं वो क्लाइंट के लिए। बट येस, एज दे गेट द चांस वो लोग जो ऑर्डर वैल्यू है वो बताते रहते हैं, तो ऑब्वियसली। एंड 15 जनवरी को इनको GE वर्नोवा TND से एक और ऑर्डर मिला था 960 करोड़ का, 112 मिलियन का ऑर्डर। ठीक है, 112 मिलियन US डॉलर्स विच कम्स टू अराउंड 960 करोड़, राइट। एंड उनके लिए उनको सप्लाई करना है लाइक हाईली इंजीनियर्ड कॉम्प्लेक्स रोटेटिंग एंड स्टेशनरी एयरफॉयल्स फॉर एडवांस्ड गैस टर्बाइन इंजन्स
टू मीट देयर ग्लोबल डिमांड इन द पावर जनरेशन इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी 6 साल लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। 12 जनवरी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। एरेबल सॉल्यूशंस एक फ्रांस में कंपनी है, न्यूक्लियर सॉल्यूशंस, मतलब न्यूक्लियर सेक्टर में आ जाती है ये कंपनी। न्यूक्लियर में भी घुस रहे हैं, आप खुद देखो ये लोग कितने ज़्यादा सेक्टर्स में घुस रहे हैं। एंड अगर एक न्यूक्लियर कंपनी विच इज़ अ पार्ट ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो एरेबल सॉल्यूशंस फ्रांस है, इट इज़ पार्ट ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। अगर फ्रेंच गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है आज़ाद इंजीनियरिंग को, तो आप खुद सोचो पोटेंशियल कितना ज़्यादा है फॉर अ कंपनी जो कि स्टार्ट हुई थी 2008 में। दिस इज़ फिनोमिनल, राइट। एरेबल को ये लोग सप्लाई करने वाले क्रिटिकल एंड हाईली कॉम्प्लेक्स रोटेटिंग एंड स्टेशनरी कंपोनेंट्स टू मीट द ग्लोबल डिमांड इन द न्यूक्लियर पावर जनरेशन इंडस्ट्री। तो अगर आप इनके ऑर्डर्स पढ़ोगे ना, ये लोग बहुत कम ही एक्सप्लेन कर पाते कि ये लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑल। एंड रोल्स रॉयस से इनको एक ऑर्डर मिला था 7 साल लंबा, उसका भी ये लोग नहीं बता पाए कि ये लोग कितना वो ऑर्डर वैल्यू है, बिकॉज ऑब्वियसली ये 7 साल लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। एंड रोल्स रॉयस के बेसिकली 2 डिविजन्स है, एक कमर्शियल एक डिफेंस। ये जो ऑर्डर इनको मिला है ये डिफेंस से मिला है, ठीक है। तो मतलब डिफेंस में इनको दे हैव टू सप्लाई क्रिटिकल इंजन पार्ट्स फॉर डिफेंस मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन्स, राइट। एंड अगर मैं आज़ाद के प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ये प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ जाते हैं। अगर मैं एरोस्पेस सेक्टर की बात करूँ तो आज़ाद इंजीनियरिंग इज़ द कंपोनेंट सप्लायर टू 6 ऑफ द की मैन्युफैक्चरर्स इन एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। दे आर सप्लायर टू मेजर कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स। मतलब अगर आप बोइंग और एयरबस की बात करोगे विच कंस्टिट्यूट फॉर 91% ऑफ द टोटल एयरप्लेन मार्केट, राइट, ये दोनों इनके कस्टमर्स हैं आज़ाद के, राइट। एंड अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी में they are the component supply to 5 of the key manufacturers in turbine manufacturing space, right. And they are the suppliers to customers who control more than 70% of the gas turbine market globally। मतलब आप पोटेंशियल देखो, भले ही रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है ऑब्वियसली क्लाइंट्स में, बट जो इनके कस्टमर्स है वो कस्टमर्स कितने बड़े हैं, ठीक है। एंड वो कस्टमर्स कितना क्रिटिकल अपना ऑर्डर दे रहे हैं आज़ाद इंजीनियरिंग को। एंड अगर मैं आज़ाद इंजीनियरिंग की कॉन कॉल भी पढ़ूंगा तो वो लोग बेसिकली अभी क्रिटिकल कंपोनेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट इन द कमिंग फ्यूचर उनको ऑब्वियसली फुल असेंबली पे भी जाना है धीरे धीरे। GTRE के साथ उनकी बात भी चल रही है, DRDO यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, उसके साथ इनकी बात भी चल रही है। इनको कंप्लीट एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, बट उस पर इन डिटेल वो लोग आगे आने वाले कुछ कॉन कॉल्स में बताएंगे, बिकॉज वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर मैं ऑयल एंड गैस की बात करूँ इनके प्रोडक्ट्स की, तो दे आर द कंपोनेंट सप्लायर टू वन ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इन द ड्रिलिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इनके एरोस्पेस और डिफेंस की, ठीक है, जिस पे ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग जो पार्ट्स बनाते हैं दीज आर रोटेशनल पार्ट्स दैट गो इनटू द इंजन ऑफ द एयरप्लेन, ठीक है। तो अगर ऐसे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, मतलब दिस शोज द पोटेंशियल ऑफ आज़ाद इंजीनियरिंग, है ना। एंड आज़ाद इंजीनियरिंग का बेसिकली एक नीश मार्केट है, राइट। अभी 2008 में इन्होंने स्टार्ट किया था। 2008 से लेके 2023-24 तक जब ये लोग लिस्ट नहीं हुए, 15 से 16 साल इन्होंने अपना जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहता है वो सब किया है। इन्होंने सैम्पल सबमिट किए हैं टू ऑल दीज बिग्स OEMs, राइट। एंड उसकी वजह से इनका अभी नाम बन चुका है मार्केट में, राइट। बट इन्होंने ये जो स्टार्ट के 15 से 16 साल निकाले हैं इस ये भगदड़ में, उसकी वजह से इनका अभी नाम बना है। तो अगर कोई नया प्लेयर आने की कोशिश भी करेगा तो इतना ईजीली उसको अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज आज़ाद को खुद 15 साल लग गए। तो अगर कोई नया बंदा आएगा, भले उसके पास 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, इतना ईजिली उनको नहीं मिलेगा अप्रूवल, बिकॉज दिस गेम इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट, राइट, है ना। एंड अगर आप अप्रूवल नहीं ले पाओगे, अगर, और ये अप्रूवल प्रोसेस जो रहता है वो भी 2-2, 3-3 साल चलता है, राइट। 30 to 48 मंथ्स चलता है इनका एक अप्रूवल प्रोसेस। लाइक एक वेंडर को ऑनबोर्ड करने के लिए अगर एक बड़ा सिमेंस जैसा कंपनी जाता है तो दे टेक लाइक 2 to 3 years, राइट, ऑफ वेरियस टेस्ट्स दे कंडक्ट, राइट। एंड उसकी वजह से आज़ाद के पास जो मोट है वो काफ़ी अच्छा है ना। एंड अगर मैं पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करूँ तो एयरलाइन इंडस्ट्री में अभी एक कंप्लीट बैकलॉग चल रहा है, राइट। बहुत ज़्यादा डिमांड है एयरप्लेन्स की। अगर आप मेजर एयरलाइंस की भी देखोगे, एयर इंडिया ने भी इतना ज़्यादा ऑर्डर दिया था आफ्टर टाटाज टुक देम ओवर, राइट। और भी बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट कंपनीज़ है, लाइक टाटा हो गया, जो एयर इंडिया हो गया, और भी जो कंपनीज़ है वो लोग ने कितने सारे ऑर्डर्स दिए हैं एयरक्राफ्ट्स के लिए, राइट। एंड उसकी वजह से जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग आ गया है। तो अगर मैं बैकलॉग की बात करूँ तो करंटली अगर हम देखेंगे दिस बैकलॉग इज़ ऑफ अराउंड लाइक 12,000 यूनिट्स,
राइट, एंड उसमें से 87% आर नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट लाइक एयरबस 220, A320, बोइंग 737। एंड अगर मैं आज़ाद की बात करूँ तो आज़ाद इज़ द क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ प्लेन्स। मतलब आज़ाद के लिए तो मज़े ही मज़े हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वहाँ डिमांड का तंगी है, वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आज़ाद के लिए बहुत अच्छा है ये, बिकॉज आज़ाद के लिए डिमांड ख़त्म नहीं होगा, राइट। एंड क्रिटिकल कंपोनेंट्स की बिना तो आप इंजन बना ही नहीं सकते, राइट। एंड इनका एज सच अभी तक कोई कंपेटिटर नहीं है इंडिया में, बिकॉज इनके जो कंपेटिटर्स है वो यूजुअली बाहर से आते हैं, जापान हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया, राइट। दीज गाइज आर कम्पीटिंग विद दोज प्लेयर्स, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ तो आज़ाद क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाता है A320 के लिए, A350 के लिए, A355 के लिए, A350 XWB के लिए, बोइंग 737 के लिए, बोइंग 737 मैक्स के लिए, गल्फ स्ट्रीम G550 के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से आज़ाद इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा टारगेट एड्रेसेबल मार्केट हो जाता है। मतलब जो अगर हम टैम देखेंगे इनका टोटल, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर मैं तीनों इंडस्ट्रीज़ का मिलाऊँ, अगर आप इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखोगे लेटेस्ट वाला, तो इनका टैम कम्स टू अराउंड लाइक 2.5 लाख करोड़, ठीक है। एंड अभी मैनेजमेंट का यही कहना है कि वो लोग अभी बेसिकली जितने भी इनके पास कस्टमर्स है अभी, जो लंबे 5-5, 6-6, 7-7 साल के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया, रोल्स रॉयस है, मित्सुबिशी का 700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास 7 साल का, एंड सिमेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट आया, एंड यस, GE वर्नोवा का आया, एरेबल का आया, राइट। एरेबल का 340 करोड़ का ऑर्डर है। ये सारे जो ऑर्डर्स है ये 3-3, 4-4, 5-5 साल के लिए हैं। 3 साल तो चलिए फिर भी कम है, 5-5, 6-6 साल के लिए, राइट। एंड उसके बाद भी ये जो अभी इनके जो कस्टमर्स हैं, एक मैं आपको टर्म बता देता हूँ, वॉलेट शेयर। वो मैं वीडियो में बार बार बोलूँगा, इसलिए मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वॉलेट शेयर क्या होता है। अगर एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है आज़ाद के पास, फॉर एग्जांपल मैं सिमंस हूँ, राइट, एंड मेरे पास अगर स्पेंडिंग कैपेसिटी है 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का अगर मैं 1% 1000 करोड़ भी कंसिडर करूँ, तो मैं अगर 1000 करोड़ स्पेंड कर रहा हूँ आज़ाद के साथ, तो मैं आज़ाद को अपना 1% वॉलेट शेयर दे रहा हूँ। मेरा कैपेसिटी कितना है, 1 लाख करोड़ का है। मैं 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स दे सकता हूँ, बट ऑब्वियसली मैं उतने नहीं दूंगा। तो आज़ाद का बेसिकली क्या गोल है, जो 1% वॉलेट शेयर है उसको ये लोग को 2%, 3%, 4%, 5% पे लेके जाना है ऑन एन एवरेज विद ऑल देयर कस्टमर्स, राइट। एंड उसकी वजह से ये लोग ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं अभी। तो अगर मैं अभी आपको रेवेन्यू गाइडेंस इनकी बताऊँ तो FY25 के लिए देव गिवन गाइडेंस ऑफ अराउंड 25-30%, राइट, विच इज़ लाइक वेरी कंजर्वेटिव, बिकॉज इनका जो कैपेसिटी इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज आने लगेंगी कैपेसिटी से, वो आएंगी FY26 से। तो अगर मैं FY27 के टाइम की बात करूँ तो दैट कम्स टू अराउंड 2.5 लाख करोड़। अगर मैं 2.5 लाख करोड़ का 1% भी कंसिडर करूँ, 1%, ठीक है, दैट कम्स टू अराउंड 2500 करोड़। 2500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है आज़ाद FY27 में, एंड ये मैनेजमेंट ने कंफर्म किया है, राइट, इन देयर कॉन कॉल्स। तो आप खुद सोचो पोटेंशियल कितना ज़्यादा है ये कंपनी में। बट देन इट ऑल बॉयल्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। अगर मैं बार बार टैम का बात करूँगा एंड एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो देन इट्स ऑल फॉर नथिंग, राइट। तो इट ऑल बॉयल्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज़ की, है ना। तो लेट्स सी कि आगे इनके साथ फ्यूचर में क्या होता है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये कंपनी को लेके कि इनका आगे ऑर्डर्स कैसे पैन आउट होते हैं और इनको कैसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं अलग अलग कंपनी से, एंड क्या ये एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग में घुस पाते हैं, एंड टू एंड असेंबली में घुस पाते हैं। अभी तो ये लोग क्रिटिकल कंपोनेंट्स ही मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ इनके लाइक वर्किंग कैपिटल डेज़ की, राइट, तो ये अगर आपको देखोगे आप तो थोड़ा आपको शायद नेगेटिव लगेगा, बट देन अगेन अगर आप बिजनेस मॉडल समझोगे इनका, तो इनके जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स रहते हैं उसका जो रॉ मटेरियल रहता है वो आता है बाहर से, राइट, फॉरेन से आता है वो, एंड उसकी वजह से इनको ऑर्डर देना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली अगर अभी इनको ऑर्डर मिला सीमेंस का, जैसे मैंने आपको बताया 29 जनवरी को, राइट, 800 करोड़ का, 800 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलेगा। ये लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे वो रॉ मटेरियल के लिए, राइट। वो रॉ मटेरियल आने को 1-2 महीना लग जाएगा, एंड देन अगर कुछ गलत हुआ तो वापस भेजेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। एंड उसकी वजह से लीड टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड अगर कुछ ज़्यादा डिलीवरी में टाइम लग जाए तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। इसकी वजह से इनके वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ जाते हैं कभी कभी, बट देन इट्स द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट, यू कांट अवॉइड इट, है ना। एंड अगर मैं बात करूँ इनके जो क्वालिफिकेशंस की, जो ये लोग क्वालिफिकेशंस के लिए इतना ज़्यादा भागते हैं पीछे अलग अलग OEMs के, तो उसकी वजह से अगर इनको क्वालिफाई करना है एज अ वेंडर, तो बेसिकली अगर ये लोग जाएंगे GE के पास जाएंगे या मित्सुबिशी के पास जाएंगे, तो ये लोग रोल्स रॉयस के पास जाएंगे, तो दे हैव टू बिल्ड लाइक 5 अलग टाइप के प्रोडक्ट्स, ठीक है। 5 प्रोडक्ट्स के लिए लोग को 500 अलग अलग रॉ मटेरियल्स मंगाने पड़ेंगे। वो रॉ मटेरियल्स मंगाएंगे, वो पड़े रहेंगे इनके पास, उससे वो लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड जब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं,
राइट। अगर उनको ऑर्डर मिला ही नहीं तो वो स्क्रैप कर देंगे। अगर उनको ऑर्डर मिलने के लिए टाइम लग गया तो जब तक वो प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ देयर वर्किंग कैपिटल, राइट। एंड उसकी वजह से इनके वर्किंग कैपिटल डेज काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। बट अभी मैनेजमेंट का यही कहना है कि FY26 से दिस शुड टेपर ऑफ, राइट। थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ये वर्किंग कैपिटल डेज। तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है इनके साथ। अगर मैं अगर मैं इनके फ्यूचर की बात करूँ, एक और फन फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। बैक व्हेन दे वर डूइंग लाइक 100 crores पर एनम, राइट, रेवेन्यू, तभी इन्होंने 4x कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था अपना। एंड नाउ दे आर जनरेटिंग 100 crores पर क्वार्टरली जनरेट कर रहे हैं 100 करोड़, ठीक है। तभी 100 करोड़ उनका ईयरली रेवेन्यू था, 4x कैपेसिटी एक्सपेंशन करके 100 करोड़ क्वार्टरली बनाने लग गए। अब ये लोग 10x कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो ये लोग क्वार्टरली कितना ज़्यादा बनाने का पोटेंशियल रखते हैं। लेट दैट सिंक इन, राइट। आप खुद सोचो, है ना। अगर मैं अभी आपको बिज़नेस के बारे में, तो मेरे पास इतना ही था। बिज़नेस का मैंने बहुत बातें कर ली, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में बात हो गया। अगर मैं आपको अभी इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बताऊँ तो FY21 से लेके FY24 तक 40% CAGR पे इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रो हुआ है। इनके जो एबिटा मार्जिन है वो सस्टेन हुए हैं 30 to 35% के बीच में ही, एडजस्टेड एबिटा एंड एबिटा मार्जिन्स। अगर इनका पैट मार्जिन देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज ऑब्वियसली 21 में दिस वॉज अराउंड 9.4%। एंड अगर हम FY24 की बात करेंगे तो एट दैट केम टू अराउंड लाइक 17%, राइट। एंड अगर मैं अभी क्वार्टर की बात करूँगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड जस्ट, राइट। एंड अगर मैं अभी इनको आपके ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो इनका जो H1 बेसिस पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो 32% का रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, राइट। एबिटा इनका इंक्रीज़ हुआ है 42% से। इनका जो पैट है वो इंक्रीज़ हुआ है 42% से। तो ठीक है, ये तो फाइनेंशियल्स के बारे में हो गया। मैंने आपको बिज़नेस के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बता दिया, राइट। एंड अगर इनका एग्जीक्यूशन सही रहा, अगर इनका एग्जीक्यूशन ऑन पॉइंट रहा तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग ग्रोथ स्टोरी हो सकती है, राइट। इतना ज़्यादा पोटेंशियल किसी कंपनी में होना, राइट, एंड खुलेआम उनका ये कहना कि दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड, राइट, इन इंडिया, दैट इज़ फिनोमिनल। तो जैसे जैसे इसके और ज़्यादा कॉन कॉल्स आएंगे और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस आएंगे, मैं और वीडियोस बनाते रहूँगा इस पर। अभी शायद इसका रिजल्ट भी आ रहा है कल ही, तो लेट्स सी, मैं और उस पर शायद वीडियोस बनाऊँ भी इन फ्यूचर। तो आज़ाद इंजीनियरिंग के लिए मेरे पास बस आज के लिए इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।